आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और अपना जो लास्ट क्लास हुई थी, इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ आपको परिचय देते हैं कि ये जो अपना परश्रवण संधि चल रही है और परश्रवण का कुछ नियम बताए थे आपको, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये दूसरा नियम चलेगा आज। क्या चलेगा? दूसरा नियम चलेगा। और ये परश्रवण संधि है। और इसके बाद जो सूत्र इसका हो जाएगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। क्या है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। लेकिन मेरा आपसे एक प्यार भरा निवेदन है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो देखिए इसमें क्या है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र है। क्या है? सूत्र। आप इसको इतना जोर मत दीजिए या इसका अपना मत टेंशन लीजिए। आपको मैं सरल भाषा में समझाना चाहूँगा जितना मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ये वा का मतलब समझो एक बार बस खाली। ये वा क्या है कि वा क्यों आया? वा मतलब होता है अथवा। क्या होता है? अथवा। शायद आपको ध्यान होगा कि जब आप एग्जाम देते हो, क्या देते हो? एग्जाम। तो आपका एग्जाम में जो कई बार क्या है कि जो निबंधात्मक जो प्रश्न आता है, जैसे कोई 6 नंबर का है, कोई 7 नंबर का है, तो वो किस में आता है? अथवा में आता है। किस में आता है? अथवा में। यानी कि 2 आते हैं। वो कितने आते हैं? 2। वो 2 प्रश्न अथवा में आते हैं। आप इसको करो या इसको करो, नंबर आपको बराबर का ही मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो, नंबर आपको बराबर मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ कुछ उदाहरण दिखाए जाएंगे आपको, कुछ उदाहरण समझाए जाएंगे। उन उदाहरणों में 2 प्रकार के रूप बनते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं। दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं, इसलिए इसको अथवा कहते हैं। आप चाहे इसको ये लिख दो तो भी शुद्ध है, और ये लिख दोगे तो भी शुद्ध माना जाएगा। इसलिए यहाँ अथवा का प्रयोग किया है। वा माने अथवा। स्थिति क्लियर? तो इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा कि अनुनासिक शब्द कितने होते हैं। वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। मैं आपको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ क्यों ये जरूरी है। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? यहाँ लिखता हूँ, य, म, ण और न, यम गणनम। ठीक है, ये आपके होते हैं 5 वर्ण, यम गण नम। ठीक है ना? तो इनको इस प्रकार लिख सकते हो। ये 5 वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। यानी कि इनको नाक की सहायता से बोला जाता है। किसकी सहायता से? नाक की सहायता से। इनके साथ एक वर्ण और क्या है? अनुस्वार। इसका भी उच्चारण किस होता है? नासिका से ही होता है। तो अब हम इसके साथ साथ अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। और मैं इससे पहले आपको नियम को फॉलो करने से पहले मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करूँगा आपके सामने। ठीक है, क्या करूँगा? उदाहरण। क्योंकि कुछ ऐसी संधियाँ होती हैं जिनको उदाहरण से बच्चों को अच्छा समझ आता है। ठीक है, तो जैसे देखो मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा। जैसे मैंने लिख दिया, ये मानो उदाहरण, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया वांग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वांगमयम, ये उदाहरण लिख दिया। ठीक है, अब हमें समझना क्या है कि वाक प्लस मयम, वाक प्लस मयम। अब हमें क्या करना है, इस का को, इस क को क्या बनाना है? इसी के समान वर्ण। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि इसको इसी के समान वर्ण बनाना पड़ता है। यानी कि जो अपना ये ना क, इस कवर का जो पंचम पर सवर्ण, तो इसका जो पंचम वर्ण क्या होगा? इसका पंचम वर्ण होगा ये वाला। क्या होगा? ये हो जाएगा। जैसे देखो
क, ख, ग, घ और य मिल गया। तो इसका जो पंचम वर्ण है वो क्या है, ये हो जाएगा। अब इसका तुम वैसे समझो, कवर का पंचम वर्ण क्या होता है, ये होता है पंचम वर्ण। अब ये तो रहा इस प्रकार से। अब मैं आपको थोड़ा वैसे समझाना चाहूंगा कि जो पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, ये भी समझो 2 मिनट के लिए। जैसे यहां पूर्व पद है, यहां उत्तर पद है, ठीक है जी, यहां पूर्व पद और उत्तर पद। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए इस पूर्व पद में क, ख, ग, घ और य, ऐसे ही च, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ, अण और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार समझो, ये होने चाहिए वर्ण आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये आपको मैंने आपको पूरे पंचवर्ण है, इसको कहते हैं क्या, ये कवर्ग है, ये टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे आपको बता दिए मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें करना कुछ नहीं है, ये देखना है कि अगर मान लीजिए पूर्व पद में इनमें से, पूर्व पद में इनमें से कोई भी वर्ण, पूर्व पद में इनमें से कोई भी वर्ण आता है, पूर्व पद का अंतिम इनमें से कोई होगा। जैसे पूर्व पद हो गए, पूर्व पद है ये उत्तर पद हो गया। ये कह रहा है कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए, ये जो कह रहा है कि पूर्व पद में वर्गों का प्रथम वर्ण, द्वितीय, तृतीय कोई सा हो सकता है। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण जानते हो कौन कौन से, य, व, ङ, ण और न, म, यम गण न, यम गण नम, ये होने चाहिए, यम गण नम, इनमें से कोई होना चाहिए। दोबारा लिखता हूं एक बार, य, व, ग, ण और न, इनमें से कोई हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। कहाँ, उत्तर पद में, इनमें से उत्तर पद में कोई हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा फिर, वही हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, इनके स्थान पर, यानी कि इन जो प्रथम वर्ण है, साले वर्ण है, इनके स्थान पर इनमें से कोई वर्ण हो सकता है। इनके स्थान पर इन्हीं के समान वाले वर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जो उच्चारण स्थान इनका है वही उच्चारण स्थान इनका है। मेरी बात समझे। तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट में समझाओगे आप। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में समझना है आपको, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। तो देखो, यहाँ अगर का है, ठीक है, और यहाँ अगर माँ है, ये मानो आप तो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ क्या है, माँ या अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण, और यहाँ का है, तो इस कै को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अगर क्या है, चा है, तो चे को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ अगर टा है तो टा को क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। यहाँ अगर ता है तो ता क्या हो जाएगा, यहाँ ना हो जाएगा। और अगर यहाँ पा है तो पा क्या हो जाएगा, यहाँ माँ हो जाएगा। बस ये समझना है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इनको समझना है। पूर्व पद में क, च, त, त, प, इनमें से कोई वर्ण आ सकता है, ठीक है। उत्तर पद में माँ आ जाए या अनुनासिक वर्ण आ जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा, कै को ये, च को ये, ठ को ण, त को न और प को माँ, विकल्प से हो जाता है। अब जैसे एक तो रूप बन जाएगा हमारा क्या,
वांग्मय, एक तो ये बन गया रूप हमारा, एक तो ये रूप बन गया वांग्मयम, बन गया एक रूप। तो अब अगर दूसरा रूप बनाना है, अब हमें इसी में अगर दूसरा रूप बनाना है तो क्या बन जाएगा, इसका दूसरा रूप बन जाएगा वांग्मय, इसका दूसरा बन जाएगा वांग, एक मिनट, वांग्मय और वाग्मयम, इस प्रकार से रूप बन जाएगा हमारा ये वाग्मयम। ठीक है, ऐसे आपको और उदाहरण बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको समझना। देखो और उदाहरण देखिए क्या बनेगा। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है प्रांगमुख, प्रांगमुख क्या करना है, प्राग प्लस मुख, ठीक है, इसको डे कर दिया, एक रूप बन जाएगा ये वाला, ठीक है, और दूसरा रूप क्या बन जाएगा ये वाला, सॉरी ये तो हाँ ये तो बन गया, और दूसरा रूप क्या बन जाएगा ये वाला, ये दोनों रूप बन जाएंगे आराम से, चाहे इसको बना लो चाहे इसको बना लो। ऐसे ही जैसे इसमें दे दिया उन्मुख, उन्मुख ये दे दिया, मान लीजिए क्या दे दिया, उन्मुख दे दिया। अब उन्मुख में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है, ओ इसका हो जाएगा संधि विच्छेद उत प्लस मुख, उत प्लस मुख। अब तय को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तय को न हो जाएगा, इस तय को हो जाएगा न, और यहाँ अ और मुख। तो यानी कि एक तो ये रूप बन गया और दूसरा ये बन गया, तो ये दोनों रूप बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये रूप भी शुद्ध बन जाएगा। अब ये तो एक तो ये रूप बनना पड़ा है, और एक आपको बन जाएगा तय वाला भी, क्या बन जाएगा, ता वाला रूप बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। इसके बाद देखो, जैसे मान के चलो आपने उदाहरण लिख लिया एतन मुरारी, क्या है, एतन मुरारी, यानी कि एतन मुरारी, एतन, एतन, हाँ एक मिनट, एतन मुरारी, मुरारी। अब देखो ए तत्व प्लस मुरारी, अब इस तय को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, हो जाएगा न, क्योंकि पूर्व पद में क्या है, ता है, उत्तर पद में क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तो तय को न हो जाएगा, तो बन जाएगा एक तो आपका बन जाएगा ये रूप बन जाएगा, और एक आपका ये रूप बन रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके दो रूप बन के तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। ठीक है ना, और भी आपको मैं रूप बता सकता हूं, जैसे जगन्नाथ, क्या है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। अब तकार को क्या करना जाएगा, न, ये क्या है, ये भी आगे ना, आगे पीछे, क्योंकि मैंने कहा था कि उधर यहाँ में गणना में कोई आ सकता है, अनुनासिक वर्ण है, तो यहाँ न आ गया, तय को न हो गया, यहाँ जग हो गया प्लस नाथ हो गया। अब अपन ने जोड़ा, इसको क्या बन जाएगा, जगन्नाथ, बन गया नहीं बन गया। तो मेन बात आपके इस प्रकार से हो जाएगा, जगन्नाथ, ये रूप बन जाएगा। ठीक है ना,
तो इस प्रकार से आपको रूप बनाने हैं। जैसे और उदाहरण देखो, इसमें एक बार है दिगनाग। क्या है? दिगनाग। दिग नाग। अब देखो क्या होगा, दिक प्लस नाग। अब कवर का पंचम वर्ण क्या होगा, इसी वर्ग का, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, दिग नाग। इस प्रकार से हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये संधि कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रकार इसको समझ लेना। मेन बात क्या है कि आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा। अगर ऐसा दे दिया, आपको इस प्रकार से दे दिया, तो आपको इसको ऐसा करना है, इसका कोई, ठीक है। अगर इस प्रकार एग्जाम में आ जाता है कि दिगनाग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक है। और इसका ये क्या का ये हो जाएगा। ये 3 स्टेप है इसके, आपको 2 स्टेप मात्र। तो इस प्रकार से आपको ये उदाहरण समझने थे, ठीक है। अगर किसी कोई दिक्कत है तो देखिए। और देखो इसमें जैसे एक उदाहरण हो, देखो इस तन्मात्रम, तन्मात्रम, तत् प्लस मात्रम, तत् प्लस मात्रम। अब देखो यहाँ तय को हो जाएगा न, क्योंकि तय थे दे दे न, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। और मात्रम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तन्मात्रम। तो ये आपका दूसरा नियम समाप्त होता है परस्पर संधि का। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा आपका तीसरा नियम। अगली क्लास जो होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें होगा आपका तीसरा नियम, ठीक है। तब तक आप इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।